हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज एक बहुत ही कहते हैं ना संवेदनशील विषय पे बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव टॉपिक। तो आज सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे भाई। कोविड के चलते मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही बात पूछते हैं, सर क्या आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली हुई है? सर क्या हमें लेनी चाहिए? सर इसका क्या फ़ायदा होता है? सर क्या इसमें टैक्स में भी रिबेट मिलती है? तो इस तरह के नाना प्रकार के सवाल जो मेरे प्यारे से ये फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पूछते हैं, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इस पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना दी जाए। तो देखिए, यस, मैं पहली बात का जवाब दूंगा कि हाँ, मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी ली हुई है। दो कारण है। एक भाई, हेल्थ प्रोटेक्शन। पता है आजकल छोटी सी भी बीमारी हो जाए, जरा भी बीमारी हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए, कितना लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। और अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी हो तो थोड़ा सा आपका जो एक्सपेंस से रिलेटेड प्रेशर है, टेंशन है, वो कम हो जाती है। भाई बीमारी की तो टेंशन है, पर बीमारी ऊपर से खर्चा, वो कहते हैं ना, एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, डबल टेंशन में आदमी वैसे ही फंस जाता है। अब एक चीज़ से तो उसका दिमाग से प्रेशर हट जाता है, भी खर्चा तो मेडिक्लेम से हो जाएगा। और आजकल तो बड़ी बेहतरीन पॉलिसीज़ आती हैं कैशलेस, उसमें आपका एक कार्ड वार्ड होता है, उसका नंबर दे दीजिए, डिटेल दे दीजिए, सीधा इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, आपको कुछ पे ही नहीं करना पड़ता। थोड़ा बहुत खर्चा जो इंश्योरेंस कंपनी जिसके लिए लायबल नहीं होती वो आप पे कर देते हैं। और जहाँ कैशलेस फैसिलिटी नहीं होती वहाँ रिइंबर्समेंट हो जाती है। यानी कहने का मतलब कई तरह की प्रोटेक्शन है। और आजकल तो बेहतरीन पॉलिसीज़ हैं, डिटेल में अगर आप जाएंगे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो एक बेनिफिट सबसे बड़ा कि भाई मेडिकल के खर्चे से माइंड फ्री हो जाता है, और दूसरा टैक्स में बचत हो जाती है। आपको तो पता है मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में लाई करता हूँ, तो मेरी तो टैक्स बचत काफ़ी हो जाती है। तो इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। यानी हेल्थ प्रोटेक्शन हो गई, मेडिकल एक्सपेंस से बच गए, और टैक्स में रिबेट भी मिल गई, यानी खर्चा नेट में कम हुआ। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ना इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअली क्या आपको पता है, दो रेजीम आजकल लगते हैं, एक ओल्ड एक न्यू। तो स्क्रीन पे आ गया, पहले मैं आपको टैक्स रेट्स के बारे में बताता हूँ। हम बात करते हैं ओल्ड रेजीम की। तो ओल्ड रेजीम के अंतर्गत अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख है तो आपका टैक्स 0% है, आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको पहले 2.5 लाख पर तो कुछ नहीं लगा, फिर 2.5 से 5 लाख वाले स्लैब के अंदर आपको 5% का टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम और ज़्यादा है तो फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच वाली जो इनकम होगी उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। और प्रभु के आशीर्वाद से आपकी इनकम और ज़्यादा है, 10 लाख से भी ज़्यादा है, तो ये नीचे वाले स्लैब का तो बता दिया, 10 लाख से ऊपर वाले इनकम के ऊपर आप पे 30% टैक्स लगेगा। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो किसी आदमी की इनकम जो है 18 लाख है, तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पे यानी 2.5 से 5 लाख वाले स्लैब में यानी 2.5 लाख के ऊपर उसे 5% देना है, और फिर 5 से लेकर 10 लाख के बीच के जो 5 लाख है उस पर वो 20% देगा, और उसके 18 लाख इनकम है तो 10 लाख से ऊपर वाले हिस्से पर वो कितना पे करेगा? 30%। यानी पहले 2.5 लाख पे 0, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख के ऊपर 20%, और बचे हुए 8 लाख के ऊपर 30%। मोटा मोटा ये उसका टैक्स बनेगा अगर वो ओल्ड रेजीम को फॉलो करता है। नए रेजीम को फॉलो करता है तो उसमें अलग स्लैब्स हैं। 0 से 2.5 लाख की इनकम के ऊपर कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख वाली इनकम के ऊपर 5%, 5 लाख से 7.5 लाख वाली इनकम के ऊपर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख वाली इनकम पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख वाली इनकम पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख वाली इनकम पर 25%, और 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी इस पर 30%। अब आप कहोगे सर ये रेट अलग क्यों है? रेट अलग क्यों है? भाई ऐसा है कि अगर आप ओल्ड रेजीम फॉलो करते हैं ना, आपको लग रहा होगा नए रेजीम में तो कम टैक्स है, पर थोड़ा सा कैच है। अगर आप ओल्ड रेजीम फॉलो करते हैं तो आपको नाना प्रकार की एग्जम्पशंस और डिडक्शन मिलती हैं। आप अपनी इनकम में कुछ एग्जम्पशंस होती हैं, वो आप इनकम में इंक्लूड नहीं करते, और कुछ इनकम में से माइनस कर दिया जाता है, जिसको हम डिडक्शंस कहते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, आपको आनंद आ जाएगा। यानी अगर आप ओल्ड रेजीम में जाते हैं तो आपको कुछ एग्जेम्पशंस के लिए आप एंटाइटल्ड हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस के एग्जेम्पशंस, LTA लीव ट्रेवल असिस्टेंस, मोबाइल एंड इंटरनेट रीइंबर्समेंट, फूड कूपन और वॉचर्स, कंपनी लीज्ड कार,
स्टैंडर्ड डिडक्शन, यूनिफॉर्म अलाउंस, लीव एनकैशमेंट, तो ये सब आपको एग्जेम्पशंस वहां मिलती हैं। और इसके अलावा डिडक्शन भी मिलती हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप कुछ पैसा जमा कराते हैं, ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ होम लोन लिया है उस पर प्रिंसिपल देते हैं और इंटरेस्ट देते हैं उसके ऊपर, चिल्ड्रन ट्यूशन फी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मेडिक्लेम जैसे हो गया, इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस, ट्यूशन फी फॉर चिल्ड्रन, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। तो इस तरह की डिडक्शंस को आप अपनी इनकम में से माइनस करके फिर टैक्स स्लैब लगाते हैं। और अगर आप ये नए स्लैब्स में चले जाते हैं, नए रेजीम में, तो फिर आपको ये सब डिडक्शंस नहीं मिलती। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो आपको कितनी डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स में, तो उसकी चर्चा करते हैं। आपको खूबसूरत डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80D। अब डिडक्शन क्या है साहब? आप सिर्फ अपनी फैमिली का इंश्योरेंस कराते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली का, आप मियाँ बीवी और बच्चे फैमिली इंश्योरेंस करा लिया तो 25,000 रुपये तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। यानी आप अपनी इनकम में से 25,000 घटा देंगे, बाकी इनकम पे टैक्स देंगे। और अगर आप 30% के स्लैब में हैं तो 25,000 के ऊपर सीधा 30% निकाल लीजिए, 7,500 का टैक्स बच गया। यानी 25,000 आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया, 7,500 का टैक्स कम देना पड़ा, तो आपकी जेब से तो नेट कम लगा। आइए बात यहां नहीं खत्म होती है, समझते हैं। मान लीजिए आप अपने साथ साथ, अपनी फैमिली के साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी इंश्योरेंस करा देते हैं और पेरेंट्स की उम्र जो है 60 से कम है, तो 25,000 आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, और 25,000 पेरेंट्स के लिए। आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी और उसका 30% निकाल लीजिए, सीधा 15,000 होता है। और मान लीजिए आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, तो आपको अपनी फैमिली के लिए तो 25,000 मिलेगी, पर पेरेंट्स के लिए 50,000 मिलेगी। यानी टोटल 75,000 रुपये डिडक्शन मिलेगी। और अगर आप 30% के स्लैब में हैं तो 75,000 का 30% 22,500 रुपये टैक्स बच जाता है। और एक बात, मान लीजिए आपकी खुद की एज 60 ईयर से ज़्यादा है, आपकी खुद की एज 60 ईयर से ज़्यादा है और आपके पेरेंट्स की एज भी ऑब्वियसली 60 ईयर से ज़्यादा हो गई, तो उस केस में 50,000 आपको पेरेंट्स के लिए, 50,000 आपकी फैमिली के लिए, मियाँ बीवी और बच्चे, कुल मिला के 1 लाख की डिडक्शन मिलती है। और 1 लाख का 30% निकालिए साहब, 30,000 रुपये का टैक्स बचता है। तो मैंने सही कहा था कि नहीं कि भाई मेडिक्लेम लिया तो आम के आम गुठलियों के दाम, एक तरीके से हमें मेडिक्लेम एक्सपेंसेस से छुटकारा और ऊपर से टैक्स में खासी लंबी चौड़ी बचत। तो इसलिए अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो ये टोटली विन विन सिचुएशन है। तो ये बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों लेता हूँ। आइए मैं अब आपको ना एक थोड़े से दर्शन कराता हूँ। मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 2 लिंक दिए हुए हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप जो है आदित्य बिरला कैपिटल की साइट पर चले जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वाली साइट पे। आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा, फेमस कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप को बिलोंग करती है। तो ये उनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान के बारे में डिटेल है, एक्टिव एश्योर इनका डायमंड प्लान है। तो अब जैसे आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, आपके मन में डाउट है और आप एक कोट लेना चाहते हैं, तो ये जो नेम है इधर आप अपना नाम लिख दीजिए, नीचे ईमेल लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए और प्रोसीड टू कोट को दबा दीजिए। कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आप उनसे अपनी सारी समस्याओं को डिस्कस करके जो पॉलिसी आपको सूट करे आप वो ले सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं आपको समझनी है। अब देखो नीचे अगर आप जाएंगे ना तो इनका जो अपने जो फेमस इनका प्लान है एक्टिव एश्योर डायमंड प्लान, उसके फीचर्स दिए हुए हैं। मैं आपको ये फीचर्स पढ़ के नहीं सुना रहा, आपने इन फीचर्स को तसल्ली से खुद पढ़ना है एक एक बात, और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, बातें हैं, वो नोट्स बना के रख लीजिए। आप सारी चीज़ें इन्होंने बताई, उसके बाद जब आपकी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात होगी तो सारे अपने डाउट्स क्लियर करें और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तब आप इनकी पॉलिसी लें। अब नीचे अगर आप जाएंगे तो जो टैक्स बेनिफिट वाली बात की थी वो इन्होंने सारी चर्चा इन्होंने भी यहाँ पर की हुई है डायग्राम्स के साथ। तो इस तरीके से आप इनकी साइट पर जाकर कोट ले सकते हैं, इनका रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल कर लेगा। देखिए लिखा भी ऊपर अगर आप जाएंगे ना, बाय क्लिकिंग प्रोसीड टू कोट यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेट पॉलिसी एंड ऑथराइज आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी एंड इट्स एसोसिएट्स टू कॉल SMS ईमेल यू अबाउट इट्स प्रोडक्ट। तो फिर वो आपको कॉल कर देंगे, SMS कर देंगे, ईमेल कर देंगे, तो आप अपनी तसल्ली पूरी करिए। अब मैं आपको ना एक लाइव इनका एक यूटिलिटी भी है इनका, देखिए ये वाला, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इनका एक
ऐप है वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आप अपना टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे आप अपना यहाँ नेम दे दीजिए, मैंने MKJ लिख दिया नाम पे, ठीक है। एज दे दीजिए, एज 54 लिख दी मैंने। कह रहा भाई मैरिड है, हाँ जी साहब मैरिड है साहब। पेरेंट्स डिपेंडेंट है, हाँ साहब डिपेंडेंट हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, सारी चीज़ें क्लिक कर दीजिए। बच्चे हैं आपके, हाँ जी 2 बच्चे हैं जी। अब इनकम क्या, मान लीजिए 30 से 50 लाख है, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपसे ये 2-3 चीज़ें और मांगेगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, पिन कोड। तो मैं अभी अपने ओरिजिनल ईमेल एड्रेस, मोबाइल, पिन कोड नहीं दे रहा, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ईमेल में लिख दिया भाई साहब abc@gmail.com, कुछ भी लिख दिया। ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ, ऐसे बच्चे कहते हैं सर आप ऐसे मत बताया करो। मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मोबाइल नंबर लिख दिया जी। पिन कोड दिल्ली का लिख देते हैं 11001, बस लिख दिया और अब सबमिट कर दीजिए। ये किया मैंने, सबमिट, आ गया सारा का सारा। कॉन्ग्रेचुलेशंस MKJ, यू आर एलिजिबल फॉर ए टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू 75,000। 75,000 क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली के लिए 25,000 और मैं तो 60 साल से छोटा हूँ, मेरे पेरेंट्स 60 साल से बड़े हैं, तो 50 उनका, 25 मेरा, तो 75,000 का मुझे डिडक्शन की एलिजिबिलिटी है। और ये फिर बता रहा है कि भाई मेरे लिए अच्छा प्लान जो है वो एक्टिव हेल्थ प्लैटिनम प्लान है, जहाँ मुझे 85 लाख का पॉलिसी लेना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स के लिए एक्टिव केयर जो है वो उन्होंने रिकमेंड किया। तो साहब ये था सारा का सारा लेखा जोखा कि किस तरीके से आप आदित्य बिरला कैपिटल की साइट पे जाके ना केवल उनकी पॉलिसीज की जानकारी ले सकते हैं, बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं उनकी ऐप के थ्रू कि आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये अगर अब हम समराइज करें तो मैं यही बोलता हूँ कि कोई पॉलिसी लो ना लो, मेडिकल क्लेम वाली पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आम के आम गुठलियों के दाम। एक तरफ हमें मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से, इंश्योरेंस का की होने से कल को कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, बीमारी आ जाए, और कोविड के चलते तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं, तो इतना खर्चा होता है वो सारा का सारा हमें इंश्योरेंस कंपनी की सपोर्ट से रीइंबर्स हो जाएगा या कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी। और जो हम प्रीमियम देते हैं हमारे को नेट कॉस्ट उसकी कम आती है, क्योंकि मान लो हमने प्रीमियम दिया 1 लाख और उस पर 30% 30,000 का टैक्स बच गया, तो नेट दिया तो हमने 1 लाख पर जेब से तो 70,000 ही लगे, क्योंकि 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी को देने से 30,000 सरकार ने टैक्स कम लिया, तो जेब से 70,000 गए और मजा कितने का आया, 1 लाख का। तो ये सारी बातें मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, मेडिक्लेम पॉलिसी से रिलेटेड बातें बता दी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो फटाफट नीचे कमेंट में लिखिए, अगली वीडियो में उन सभी डाउट्स को भी इसी तरह से मैं एक्सप्लेन करके क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आ गया होगा। मजा आया तो ठोकिए ना क्या लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, आपको सारे स्टूडेंट प्लान मिल जाएंगे। और अगर आप व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वो आपको मेरा स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप जो है जीवन में बहुत कामयाब आदमी बने।